लेकिन आप सबके लिए जो इस वक्त जियो न्यूज़ देख रहे हैं, जो नज़र रखे हुए हैं पाकिस्तान और भारत के इस मामले पर और पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले सीज फायर पर, उसके लिए हम एक बहुत बड़ी खबर आपके सामने लाने जा रहे हैं जिसमें कुछ हकायक सामने लाए गए हैं। भारत के झूठे दावों की हकीकत आश्कार की गई है और इससे मुताल्लिक कुछ अहम तरीन मालूमात सामने आ रही है कि किस तरह से सीज फायर मुमकिन बनाया गया है और इसमें भारत की जानिब से जो दावे किए जा रहे हैं उसकी असल हकीकत क्या है और भारत की जानिब से एक झूठा बयानिया जो बनाया जा रहा था वो किसी भी तरह सच पर मबनी नहीं है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर कैसे हुआ, अमरीकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन ने सीज फायर की तफसीलात बता दी हैं। निक रॉबर्टसन वही सहाफ़ी हैं जिन्होंने मकबूजा जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों के इंटरव्यूज़ भी किए। उन एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ में वो हकीकत सामने लाए थे कि किस तरह भारतीय फौज कई कश्मीरी खानदानों के प्यारों की जानें ले चुकी है, किस तरह वहां कश्मीरों की जिंदगी अजीरन करने में अपना किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर कैसे हुआ, अमरीकी मुमताज मशहूर पूरी दुनिया में जाने वाले सहाफ़ी निक रॉबर्टसन ने सीज फायर तक पहुंचने की तफसीलात बता दी हैं। अमरीकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन ने कहा है कि पूरी दुनिया कई दिन से पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर करवाने की कोशिश कर रही थी मगर कामयाब नहीं हुई थी। भारत ने पाकिस्तान की एयरबेसेस पर हमला किया जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर ना रुकने वाले मिसाइलों की बारिश कर दी। यह बात नोट कीजिएगा कि अब से कुछ देर पहले जियो न्यूज पर मौजूद सहाफ़ी भी यह बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की जानिब से ऐसा मुंह तोड़ दिफाई जवाब दिया गया जिसके बाद भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि वो अमन का रास्ता चुन ले और इस जारियत को, इस जंगो जदल के माहौल को, अपनी इस जनूनियत को खत्म कर दे। अमेरिका के नशरियाती इदारे CNN के सहाफ़ी निक रॉबर्टसन ने बताया है कि पाकिस्तान मिसाइल हमलों के बाद भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर मजबूर हो गया। अमेरिकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन के मुताबिक पाकिस्तान के मिसाइल हमलों ने भारत को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी और तुर्क हुकाम से राबता किया और फिर बिलाखिर सिफारती तरीके से मामला हल हुआ और सीज फायर मुमकिन हुआ। भारत मजबूर हो गया, इंडिया मजबूर हो गया, पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल जारियत करता रहा, दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करता रहा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जारियत करेगा तो पाकिस्तान उसका जवाब नहीं दे सकेगा, पाकिस्तान उसका जवाब देने की सलाहियत नहीं रखता, पाकिस्तान रिवायती जंग में भारत का मुकाबला नहीं कर सकेगा। ये सब बातें झूठ साबित हुई हैं। पाकिस्तान ने 2019 से पहले जब भारत के पास रफाल तैयारे नहीं थे तब भी उसका जहाज गिराया, पायलट को गिरफ्तार किया और फिर खैर सगाली के तौर पर उस पायलट को भारत को वापस किया। 2019 के बाद भारत ने अरबों डॉलर खर्च करके फ्रांसीसी रफाल तैयारे तो खरीद लिए लेकिन फिर भी पाकिस्तान की पाक फिजाइया के साथ मुकाबला करने की सलाहियत पैदा नहीं कर सका। पाक फिजाइया ने जवाबी कार्रवाई की, भारत के 3 रफाल तैयारे और 2 और जंगी तैयारे तबाह कर दिए जिसके सबूत पूरी दुनिया में मौजूद हैं। बैन अल-अक़वामी नशरियाती इदारे इस पर खबरें छाप रहे हैं, इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि पाकिस्तान की फिजाइया और भारत की फिजाइया के दरमियान होने वाली डॉग फाइट को अगले आने वाली दहाइयों में मुताला किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, इसको समझने की कोशिश की जाएगी। और अब बिलाखिर जब अमन का रास्ता चुना गया है तो उसमें भी पाकिस्तान की बर्तरी का सबूत, बहुत ही बड़ा सबूत, बैन अल-अक़वामी नशरियाती इदारे के तवस्सुत से आने वाला सबूत इस वक्त हम आपके सामने पेश कर रहे हैं कि भारत ने अपनी खुशी, अपनी मर्जी से या फिर खैर सगाली या बड़े दिल के जज्बे के तहत सीज फायर पर इत्तफाक नहीं किया बल्कि भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जारियत के नतीजे में पाकिस्तान की जानिब से जवाबी कार्रवाइयां और मिसाइलों की बारिश होने के बाद भारत बिलाखिर इस बात पर मजबूर हो गया कि उसको बैन अल-अक़वामी बिरादरी की बात सुननी होगी। अपना डिफेंस सिस्टम तबाह करवाने के बाद उसके पास सीज फायर पर इत्तफाक करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा और यह हकीकत सामने लाए हैं अमरीकी नशरियाती इदारे के बैन अल-अक़वामी मुमताज सहाफ़ी निक रॉबर्टसन, जो कि इससे पहले मकबूजा जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों के इंटरव्यू कर चुके हैं। पाकिस्तान के कहने पे नहीं, खुद अपनी जाती हैसियत में इंटरव्यू कर चुके हैं उन कश्मीरियों के जिनके प्यारे भारतीय फौज की कार्रवाइयों में शहीद हुए हैं। इसी सहाफ़ी ने यह हकीकत आश्कार की है कि अमरीकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन ये कहते हैं कि पूरी दुनिया कई दिन से पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर करवाने के लिए इक़दाम करने की कोशिश कर रही थी लेकिन इसमें
कामयाबी नहीं मिल रही थी। भारत ने पाकिस्तान के एयरबेसेस पर हमला किया, भारत ने एक बार फिर जारहियत का मुजाहरा किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर ना रुकने वाले मिसाइलों की बारिश कर दी और फिर पाकिस्तान के मिसाइल हमलों के बाद भारत मुज़ाकरात की मेज पर आने पर मजबूर हो गया। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, कोई रास्ता नहीं बचा, कोई और मंसूबा नहीं बचा। मेज पर आने पर मजबूर होना ही उसका वाहिद रास्ता बचा। अमेरिकी सहाफी निक रॉबर्टसन के मुताबिक पाकिस्तान के मिसाइल हमलों ने भारत को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अमेरिकी वजीर खारजा ने सऊदी और तुर्क हुकाम से राब्ता किया और सिफारती तरीके से यह मामला हल हुआ और सीज फायर मुमकिन हुआ। इसका ऐलान सिर्फ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्रूथ सोशल के समाजी राबते की वेबसाइट पर नहीं किया, बल्कि इसके अलावा अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने भी उसी पैगाम को दोबारा जारी किया। अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने इसकी तस्दीक की अपने एक लंबे तहरीरी पैगाम में। इसके अलावा भारत की जानिब से सेक्रेटरी खारजा उनको आकर टेलीविजन पर इस बात का ऐलान करना पड़ा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर पर इत्तेफाक हो चुका है। विक्रम मिस्री ने इसका ऐलान किया। उसके बाद भारतीय वजीर खारजा जयशंकर की जानिब से भी समाजी राबते की वेबसाइट पर यह बयान जारी किया गया, जिसमें इसकी तस्दीक और ऐलान शामिल था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर पर इत्तेफाक हो चुका है। यह है हकीकत सीज फायर की, जो भारत की मर्जी से नहीं हुआ, भारत के पहल करने से नहीं हुआ, बैनुल अक़वामी बरादरी की इब्तदाई कोशिशों से नहीं हुआ। पाकिस्तान के भारत को मुंह तोड़, भरपूर और फैसला कुन जवाब देने से यह मुमकिन हुआ कि भारत को सीज फायर का रास्ता चुनना पड़ा। पाक फिजाइया पहले ही भारतीय जंगी तैयारे तबाह कर चुकी थी। दुनिया उसके सबूत पेश कर रही है, उसको तस्लीम कर रही है, उस पर तहरीरें शाया कर रही है। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत की जवाबी जारहियत की कार्रवाइयों पर जो जवाबी कार्रवाइयां की, उसको भी दुनिया देख रही है। भारत की दिफाई तंसीबात को तबाह किया, भारत के ड्रोन्स तबाह किए, वो इसराइली साख्ता ड्रोन जो कि उसने सुसाइड मिशन पर पाकिस्तान भेजे, उनको तबाह किया और बिलाखिर भारत की जानिब से पाकिस्तान की एयर बेसिस को निशाना बनाने की कोशिश के जवाब में पाकिस्तान ने वो मिसाइलों की बारिश की, जिसके बाद भारत सीज फायर की मेज पर आने पर मजबूर हो गया और इसके बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर पर इत्तेफाक हुआ, जिसमें पाकिस्तान की कोशिशें शामिल थीं और फिर बैनुल अक़वामी बिरादरी ने इस बात को यकीनी बनाया। पूरी दुनिया कई दिन से इस सिलसिले में कोशिशें कर रही थी, लेकिन भारत अपनी हरदर्मी की वजह से इस बात पर राजी होने के लिए तैयार नहीं था। इस वक्त ये तफसील जियो न्यूज़ पर नशर की जा रही है कि किस तरह अमेरिकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन वो हकाइक सामने ले आए हैं जो भारतीय दावों का पोल खोल रहे हैं, भारतीय दावों की नफी कर रहे हैं, भारतीय दावों की हकीकत आश्कार कर रहे हैं। वापस